सभी छात्र छात्राओं को एक बार फिर हम स्वागत करते हैं। हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसमें हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना सीख चुके थे और उस पर एक न्यूमेरिकल कराए थे और एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दिए थे। ठीक है, जो लोग लगाए हैं लिए हो तो ठीक है, और जो नहीं लगाए हैं तो हम बता रहे हैं। एक बात और बता दें, जो न्यूमेरिकल दिया गया था उसमें थोड़ी सी त्रुटि थी, तो उसको हम पूरा नए सिरे से लेने वाले क्वेश्चन लिख दिए हैं। ठीक है, बोर्ड पे क्या त्रुटि थी अपना आप मिला लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, और जो लोग किताब वगैरह देखे होंगे तो उनको गलती मिल गई होगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये था, 4 गुलाम व 9 गुलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। कितनी दूरी पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। मतलब उन आवेशों से कितनी दूरी पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता शून्य, क्योंकि दो आवेश हैं, दोनों विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो उन दोनों आवेशों के से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, ये निकालना है। ठीक है, आइए समझते हैं। जैसे ये यहाँ पे एक बिंदु आवेश है जिस पर 4 कूलाम का है, और यहाँ पर एक 9 कूलाम का आवेश है। ठीक है, दोनों के बीच की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक। अच्छा, एक बात और बताते हैं, अगर दोनों आवेश पॉजिटिव हैं अर्थात धन आवेश हैं, ठीक है, तो जो परिणामी क्षेत्र की तीव्रता इन दोनों के बीच के किसी बिंदु पर शून्य आपको मिलेगी। ठीक, और अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो इन आवेशों से बाहर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता शून्य मिलेगी। ये बात याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है तो इन दोनों के बीच इन दोनों आवेशों को मिलाने वाले रेखा के किसी बिंदु पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी। ठीक, तो मान लीजिएगा कि इस 4 कूलाम आवेश से x दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? शून्य होगी। अच्छा, इस वाले आवेश से इसकी दूरी जब x हो गई तो इस वाले आवेश से इस बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी? 10 माइनस 1। टोटल दूरी कितनी है? 10 है। इतनी x हो गई तो उतनी दूरी 10 माइनस x बचेगी। राइट। अच्छा, अब ये वाला भी आवेश एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट करेगा और ये वाला भी आवेश विद्युत क्षेत्र बनाएगा। ठीक, मान लीजिएगा इस आवेश के कारण जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र है वो E1 है। क्या है? E1। और इस आवेश के कारण जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है बना है उसको E2 मान लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इनकी डायरेक्शन देखिए। आप पढ़े हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कि अगर प्लस का चार्ज है, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है प्लस धन आवेश से दूर होती है। तो दोनों आवेश प्लस के हैं तो इस बिंदु पर इससे दूर हो जाएगी, मतलब E1 इस डायरेक्शन में होगी और ये भी प्लस है तो E2 इस डायरेक्शन में होगी। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? E1 व E2 निकाल करके इनका परिणामी निकाल लेंगे तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य दिया है। हल करेंगे, दूरी मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 4 गुलाम आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक, चलिए, आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। बिंदु आवेश के कारण क्या होती है? E बराबर 1/4πε0 Q बटे R² होता है। ठीक है, तो यहाँ से 4 कूलाम आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है तो ये E1 हो जाएगा। E1 बराबर 1/4πε0 Q, आवेश कितना है? 4।
ठीक है, बटे दोनों के बीच की दूरी क्या है x, तो एक्स स्क्वायर मान लेंगे। ओके, अच्छा अब इसके कारण निकालेंगे 9 कूलाम आवेश के कारण, तो लिखेंगे 9 कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए अब इसके कारण हमने E2 माने हैं, तो E2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई जी। अब क्यों, क्योंकि जगह क्या हो जाएगा 9, और दोनों के बीच बिंदु और आवेश के बीच की दूरी क्या है 10 माइनस एक्स है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक, 10 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये देखिए E1 व E2 मिल गए, अब इनका परिणामी निकालेंगे। अच्छा, परिणामी कैसे निकालते हैं इसको भी बता चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर में। ठीक, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो उन दोनों को जोड़ कर दे दें तब परिणाम मिल जाता है, और दोनों की डायरेक्शन अगर विपरीत है तो उनका अंतर निकाल लिया जाता है, मतलब घटा दिया जाता है। और अगर दोनों के बीच में कुछ कोण बन रहा है तो उसके लिए फार्मूला बताया है कि E बराबर अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। ठीक है, ये बताया। तो देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों की डायरेक्शन विपरीत है तो इनको हम घटा देंगे, मतलब अंतर निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। ठीक है, E बराबर क्या हो जाएगा, E यहाँ पे दिया 0। अब इसका परिणामी अगर निकालेंगे तो E1 से E2 घटा देंगे बराबर 0, तो इसको उधर ले जाएंगे, E1 जो हो जाएगा वो E2 के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब E1 का मान आपके पास है, E2 का मान आपके पास है, रख देते हैं 1/4 और 4/x²। अच्छा, E2 के पास, E2 की क्या है 1/4 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ आप देखिए 1/4 से कट जाएंगे। ठीक, और तो कटेगा नहीं, बचेगा क्या 4/x² बराबर 9/10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों पक्ष में वर्गमूल ले लेंगे। ठीक, इधर समझिए, वर्गमूल ले लेंगे तो 4 वर्गमूल क्या होता है 2/x बराबर 9 का वर्गमूल 3 और 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का वर्गमूल 10 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसका तिर्यक गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर 2×20 माइनस 2x। 2x को इधर लाएंगे, 3x प्लस 2x बराबर 20, 3×2 5x बराबर 20, 5×4 20, x बराबर 4 आ गया। अच्छा, सेंटीमीटर में था तो ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि 4 कूलाम आवेश से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर जो बिंदु होगा वहां पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। या फिर कह लीजिए 9 कूलाम आवेश से अगर निकालना चाहे तो 4 घटा देंगे, 10 में से 6 बचेगा, मतलब 9 कूलाम आवेश से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता 0 मिलेगी। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अगला लेते हैं, इसको हम रब कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक,
अब अगला क्वेश्चन देखें। जैसे मान लीजिए ये कोई एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक। मान लीजिए ABC है, ओके। मान लीजिए इस सिरे पर एक प्लस चार्ज क्यू रखा है और इस सिरे पे एक माइनस चार्ज रखा है, ठीक है, क्यू पर। और इसकी जो भुजा है वो ए है, मान के चलिए समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है, ए है। तो आपको शीर्ष बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की गणना करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, ठीक। आइए समझते हैं। देखिए भैया, यहाँ पे शीर्ष बी पे हमें निकालना है और शीर्ष ए व शीर्ष सी पर दो आवेश रखे हैं। तो भैया इसके कारण भी इस बिंदु पर एक क्षेत्र बनेगा और इसके कारण भी इस बिंदु पर एक क्षेत्र बनेगा। मान के चलिए इसके कारण जो इस पर क्षेत्र बनेगा वो E1 है और इसके कारण जो क्षेत्र बनेगा वो मान के चलिए E2 है। अब इनकी डायरेक्शन देख लेते हैं इस बिंदु पर। तो भैया ये प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो दूर जाती है, मतलब उससे दूर आएगी, बिंदु से दूर जाएगी, ठीक है, यानी उस चार्ज से दूर जाएगी, ठीक। और माइनस चार्ज के कारण उस आवेश की ओर होती है, तो इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी, ये तो E1 हो गई, E2 की जो डायरेक्शन होगी वो माइनस चार्ज की ओर हो जाएगी, ठीक है। ये आपका, अच्छा बी को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसी E1 व E2 को निकाल के, क्योंकि इस बिंदु पर दो क्षेत्र की तीव्रता है E1 व E2। अब इनका परिणामी इस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता का बताएगी, ठीक। तो E1 पहले निकाल लेते हैं, बाद में E2 निकाल लेते हैं, ठीक। फिर उनका परिणामी निकाल लेंगे तो शीर्ष बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगा, ठीक। चलिए पहले हम लिखेंगे शीर्ष ए के कारण, शीर्ष ए के कारण बी पर क्षेत्र की तीव्रता, आप बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र की तीव्रता जानते हो, E बराबर 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर। तो शीर्ष ए के कारण जो उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता है वो E1 है, तो E1 हो जाएगा 1/4πε0 क्यू, भैया आवेश क्यों है और बीच की दूरी क्या है, भैया समबाहु त्रिभुज है तो बीच की दूरी वही ए हो जाएगी, ए ले लेते हैं। अब उसके बाद हम शीर्ष सी के कारण बी पर निकाल लेते हैं, इतना ही आएगा, क्योंकि देखिए चार्ज बराबर है और दूरी बराबर है बिंदु की, ठीक है, तो यही आएगा। अब ये एक बात और याद रखिएगा, हम क्षेत्र की तीव्रता जब भी निकालते हैं उसमें हम चार्ज के जो चिन्ह है उसको नहीं रखते हैं, ये चिन्ह सिर्फ दिशा को बताते हैं बस, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे शीर्ष बी के कारण, सी होगा, सॉरी, शीर्ष सी के कारण बी पर क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। तो इसके कारण हम माने E2, तो E2 बराबर हो जाएगा, यही आएगा ना 1/4πε0 क्यों, क्योंकि चार्ज क्यों है और दूरी भी यही है। अब यहाँ पे देख रहे हैं E1 व E2 क्या है, बराबर है, ठीक है, वो किसके बराबर है 1/4πε0 क्यू बटे ए स्क्वायर। अच्छा ये दोनों बराबर है तो इसको हम x के बराबर मान लेते हैं ताकि परिणामी क्षेत्र की तीव्रता निकालते समय कैलकुलेशन भारी ना हो, ठीक, इसलिए चलो निकालते हैं शीर्ष बी पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी क्षेत्र की
तीव्रता। अब देखिए इस बिंदु पे जो दो तीव्रताएं क्रिएट हुई हैं, दो तीव्रताएं हैं, दोनों की दिशा के बीच का कुछ कोण बना है, ये वाला। अब ये कितना कोण होगा? अब देखिए आप जानते हो कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो जब ये 60 है तो भाई ये बाहर वाला कितना हो जाएगा? तो अगर हम देखें तो त्रिभुज के अंदर वाला और बाहर वाला ये दोनों सरल रेखी कोण है। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, सरल रेखी कोण का मतलब ये एक ही रेखा पे है, तो इन दोनों कोणों के योगफल कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो अगर आपको एक पता है तो दूसरा क्या करोगे? 180 घटा दोगे, तो 180 से जब हम 60 माइनस कर देंगे तो क्या बनेगा? 120 में। बस हम ओके। चलो इसके लिए फार्मूला आप लिखेंगे √e बराबर √e1 का स्क्वायर प्लस e2 का स्क्वायर प्लस 2e1 e2 cos थीटा। ठीक है, चलिए यहाँ से e1 भी हमने x माना है और e2 भी x माने हैं, तो रख देंगे 2e1 x इंटू e2 x cos थीटा 120। ठीक है, अब x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, कितना होगा? 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा। अच्छा cos 120 अंश का मान कितना होता है? तो भैया cos 120 अंश का मान होता है माइनस में 1/2। तो यहाँ से 1/2 खत्म हो जाएगा, मतलब 2 खत्म हो जाएगा, सॉरी 1/2 नहीं खत्म होगा। 2x स्क्वायर ये कितना बचेगा? माइनस का x स्क्वायर। अब आप इसको जब घटाओगे तो x स्क्वायर बचेगा और वर्गमूल जब लेंगे तो x आएगा, और x किसके बराबर है? इसके बराबर है तो रख देंगे। यहाँ से हमें मिल जाएगा e बराबर 1/4π0 q/a²। ये शीर्ष B पर छेद की तीव्रता होगी। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, फिर एक इसी पे क्वेश्चन और लगाते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, हम हट गए। चलिए रब कर दे रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन यही रहेगा, बस थोड़ा सा हम चेंजिंग करेंगे इसमें। ठीक है, क्वेश्चन पूरा यही रहेगा, देखिएगा लगाने का तरीका वही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे ये वही एक समबाहु त्रिभुज है, इस बार हम PQ ले लेते त्रिभुज, और बीच की जो भुजा है इसकी वही A है। ठीक, अच्छा मान लीजिए Q पर एक प्लस Q चार्ज रखा है, एक R पे चार्ज रखा है। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है शीर्ष P पर, ठीक है, परिणामी छेद की तीव्रता ज्ञात कीजिए। परिणामी विद्युत छेद की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक, ये आपसे पूछा है, तो देखिए समझिए भैया, भाई इसके कारण भी इस पर एक क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्र बनेगा। मान लीजिए इसके कारण जो क्षेत्र है वो E1 है, और इसके कारण जो बनेगा वो E2 है। अब इनकी डायरेक्शन देख लेते हैं। तो ये दोनों के दोनों क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, धन आवेश है। ठीक, तो इसके कारण धन चार्ज से दूर हो जाएगी, मतलब E1 इधर हो जाएगा, E1 इधर हो जाएगा, और ये भी धन चार्ज है तो E2 इधर जाएगा, E2 की डायरेक्शन हो जाएगी। तो E1 E2 निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे शीर्ष Q के कारण क्षेत्र बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता
बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो फार्मूला जानते हैं, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ठीक, तो इसके कारण हमने E1 माने तो E1 रख देंगे 4πε0। अच्छा क्यों भाई, आवेश वही क्यों है, और बीच की दूरी क्या लेंगे भाई, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज है तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो आवेश तथा बिंदु के बीच की दूरी r² है, वो उसका ए है, ये हो जाएगा a² हो जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार शीर्ष r के कारण बिंदु P, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, r के कारण बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो यहाँ E2 भी वही आ जाएगा जो ऊपर आया, आप देख सकते हो, क्योंकि आवेश और दूरी बराबर है। ठीक, अब हम निकालेंगे बिंदु P पर या शीर्ष P पर, शीर्ष P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, शीर्ष P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता। तो भैया देखिए, शीर्ष P पर जो तीव्रता है उन दोनों के बीच में कुछ कोण बन रहा है, ये, तो ये कोण कितना होगा भैया, ये कोण इसके बराबर होगा। अब ये वाला कोण कितना होगा, आप जानते हैं ये जो त्रिभुज है वो समबाहु है, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंक का होता है। जब ये 60 ये 60 हो जाएगा, बात खत्म, हो गया काम। तो निकालते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से सूत्र लगाएंगे आप, E बराबर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। ठीक है, तो E1, अच्छा यहाँ पे फिर से देख लीजिए वही कंडीशन जो पीछे क्वेश्चन में हुआ था, E1 व E2 क्या है, बराबर है, तो इसको हम x के बराबर मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। ठीक, तो E1 की जगह x प्लस E2 की जगह x प्लस 2 E1x E2x cos 60। ठीक, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर 2x² हो जाएगा, यहाँ भी 2x² हो जाएगा, इंटू cos 60 कमाने बटे 2, ये दो खत्म। ठीक है, तो E बराबर मिल जाएगा √, अच्छा यहाँ पे 2x², यहाँ पे x², तो कितना हो जाएगा 3x²। E बराबर यहाँ से आ जाएगा 3x, अब x का मान रख दीजिए, E1 व E2, चाहे E1 और E2 बराबर है, कोई भी रख दीजिए, तो ये मिल जाएगा 1/4πε0 √Q/a²। ठीक है, ये है शीर्ष P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब अगले टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, एक छोटा सा टॉपिक आज है उसको ले लेते हैं, फिर आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम रब कर रहे हैं। फिजिक्स भी मिट गया। चलिए अगला एक छोटा टॉपिक है, आवेशित कण पर बल। ठीक है, आवेशित, जैसे मान लीजिए कोई आवेशित कण है, ठीक, वो किसी विद्युत क्षेत्र में है, ठीक है, तो उस पर कितना विद्युत क्षेत्र बल लगाएगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है। अच्छा आपको एक बात और बता दें,
विद्युत क्षेत्र जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक समान विद्युत क्षेत्र और एक असमान। ठीक है, एक समान का मतलब है समान विद्युत क्षेत्र। तो एक समान या समान विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें जो क्षेत्र विद्युत बल रेखाएं होती हैं, ठीक है, एक दूसरे समान दूरी पर होती है, जैसे ये खींचती है। और असमान विद्युत क्षेत्र क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जिसमें क्षेत्र रेखाएं समान दूरी पर न हो। देखिए, ठीक है, एक निश्चित दूरी पे ना हो। ठीक, तो ये असमान विद्युत क्षेत्र होगा और ये समान विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक, और विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं वो आगे वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मान के चलिए कि ये कोई समान विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र कैसा है? समान है, या एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक, मान लीजिए जो विद्युत क्षेत्र है वो ई है। क्या है? ई है। अब इसमें एक प्लस का चार्ज, ठीक है, एक प्लस चार्ज है, एक कोई कण है जिस पर चार्ज कितना है? प्लस है। ठीक, अब इस पर कितना बल लगेगा? तो देखिए भैया, आप लोग विद्युत क्षेत्र के लिए फार्मूला पढ़े हैं, ई बराबर, यहाँ पे देखिए, धन आवेश है ना, पर क्षेत्र द्वारा आरोपित बल, क्षेत्र विद्युत क्षेत्र लगाता है, ठीक है, क्षेत्र द्वारा आरोपित बल। तो आप लोग विद्युत क्षेत्र के लिए फार्मूला पढ़े हैं, ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। अब यहाँ पे क्यू नॉट में लेकर ये आवेश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एफ बराबर क्या हो जाएगा? ई क्यू नॉट। तो ये अब बराबर हो जाएगा ई क्यू, या क्यू ई आप कह सकते हो। ये बल लगता है किसी भी आवेशित कण पर, चाहे वो धन आवेश हो चाहे वो ऋण आवेश हो। अब ठीक है, अगर ऋण आवेश होता ये, तो ऋण आवेश पर भी उतना ही बल लगता है, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो होती है वो अलग होती है। ठीक, डायरेक्शन क्या होती है? अलग होती है। देखिए, जो ऋण आवेश पर बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है उस ओर ली गई है, तो ऋण आवेश पे जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगेगा, क्यू ई। ठीक, और जो धन आवेश पर बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, लेकिन बल बराबर लगता है। ठीक है ना। अब ये माइनस जो है केवल दिशा को बता रहा है। अच्छा, चलिए दिशा को हटा देते हैं। ठीक, इतना बल लगता है। कोई भी आवेशित कण है किसी विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर कितना बल लगता है? क्यू ई के बराबर। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि एक समान विद्युत क्षेत्र पर लगने वाले बल से आप क्या समझते हैं, तो सीधा सीधा लिख दीजिएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे आवेशित कण पर विद्युत क्षेत्र द्वारा लगाए गए बल को ही आवेशित कण पर बल कहते हैं। ठीक है, और वो कितना बल होता है? क्यू ई के बराबर होता है। ठीक, अगर प्लस का चार्ज है तो क्षेत्र की दिशा के विपरीत लगेगा, और माइनस का चार्ज है तो क्षेत्र की दिशा की ओर लगेगा। ठीक है, जिधर विद्युत क्षेत्र की दिशा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये आज का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। तो फिलहाल हम आज की क्लास को बस यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो कॉन्टेक्ट ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आज की क्लास को बस यहीं तक, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के बारे में। ठीक है, अगर आप लोग पीछे वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखिए, जिससे आगे की जो बातें आप लोगों को बताई जाएगी वो अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, और न्यूमेरिकल पे विशेष ध्यान दिया करिए। ठीक, अगर टाइमिंग मिलेगा तो हम एक कोई बुक उठाएंगे, उसके एक एक न्यूमेरिकल आप लोगों को कराएंगे। ठीक है, इस बार पूरा कोर्स ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और शेयर करते रहिए इस वीडियो को, ताकि अन्य बच्चों को भी सहायता मिले। धन्यवाद।